it shows that what is the percentage of, क्या परसेंटेज है आपका स्टॉक का in your working capital. Means if your working capital is 10 lakhs, in that 10 lakhs what is your stock? Suppose stock is 5 lakh, so it means it is 50%. Normally it should be 100% or below 100%. 100% से ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए. वर्किंग कैपिटल का 100% से ज्यादा अगर स्टॉक है तो इट शोज दैट देयर इज ओवर इन्वेस्टमेंट. इससे क्या पता चलेगा कि आपने स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है. ओके, देन proprietary ratio. Proprietary ratio shows, proprietary ratio का फॉर्मूला है proprietors fund और shareholders fund divided by total asset into 100. ये रेशियो बताता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये भी बताता है कि आपके टोटल एसेट में से प्रोप्राइटर्स का पैसा कितना है. टोटल इन्वेस्टमेंट में व्हाट इज द अमाउंट दैट प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड. शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या नेटवर्थ का फॉर्मूला है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट. ESC stands for equity share capital, PSC stands for preference share capital plus reserves and surplus minus fictitious asset. Total asset is fixed asset plus investment plus current asset. Fixed asset plus investment plus current asset will give you total asset. Means asset side के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी एसेट्स आते हैं अदर देन फिक्टिशियस एसेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर टोटल एसेट. स्टैंडर्ड फॉर दिस इज 60 to 70 65%, या फिर रेशियो फॉर्म में अगर आप ले रहे हो तो इट शुड बी 0.65:1. Then we did capital gearing ratio. अभी हम लोग को ये दो रेशियो थोड़े डिटेल में स्टडी करने हैं. Capital gearing ratio is fixed interest bearing security divided by variable interest bearing security. Fixed interest bearing security means those securities जिस पे interest rate fixed है. And variable interest bearing security means जहाँ पे मिलने वाला returns fixed नहीं है. सिर्फ एक ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसपे रिटर्न्स फिक्स नहीं है, वो है इक्विटी शेयर्स. डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड रेट फिक्स होता है. लोन लेते हो तो उस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है. सो फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में दो लायबिलिटी आती है. एक आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज नेवर अलोन. उसके साथ हमेशा रिजर्व्स और फिक्टिशियस एसेट्स रहेंगे ही रहेंगे. सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट. सो दिस इज योर गियरिंग रेशियो. अभी इट इज सेड दैट के फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग और वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग रेशियो में एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. मींस इट शुड बी लाइक 6 equity share capital and reserves plus minus fictitious assets should be 60%, and preference share capital plus long term liability should be 40%, something like that. Now debt equity ratio, this shows that debt, that is long term liability, और equity का क्या ratio है. अभी डेप्ट means long term liability divided by equity. Equity means shareholders fund. डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला यहीं पे है. डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी. डेप्ट मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी मींस शेयरहोल्डर्स फंड. सेकेंड फॉर्मूला भी दिया गया है. देयर इज वन मोर फॉर्मूला व्हिच इज गिवन. That is long-term liability upon shareholders fund plus long-term liability. This is the second formula that is there. मतलब आपको प्रॉब्लम में बोला होगा एट टाइम्स के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. नहीं बोला है तो यू कैन यूज द फर्स्ट वन.
ओके, सो ये सारे 6 रेशियोज हमने कल किए थे. कैन यू जस्ट रिवाइज ऑल दिस 6 रेशियोज, क्योंकि अभी मैं पूछने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क ऑल दिस 6 रेशियोज. आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर लिखना है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 मिनट्स आपके पास है. You have 5 minutes to revise all the ratios. And please, if there is no lecture, आपका कोई scheduled lecture अगर नहीं हो रहा है ना, तो please just on intimate me on WhatsApp so that I'll arrange some lecture for you. ऐसे तो आप लोगों का सुबह का टाइम वेस्ट हो गया ना आज. अगर किसी का लेक्चर है, शेड्यूल्ड लेक्चर, जैसे टाइम टेबल में आज फरीदा मैम का लेक्चर था, she was not able to take the lecture due to some problem, तो प्लीज लेट मी नो कि लेक्चर नहीं हो रहा है करके, सो दैट वी कैन हैव सम अल्टरनेट अरेंजमेंट. नहीं तो मैं ही ले लूंगी. मेरे से बोर तो नहीं होता ना. No, ma'am. तो मुझे बता दिया करो, सो दैट आई एंड इनफैक्ट आई एम स्टिल एट होम. आई हैव नॉट लेफ्ट फॉर कॉलेज. मुझे कॉलेज के लिए निकलना है. अगर आप लोगों ने मुझे बताया रहता था ना, तो आई वुड हैव फर्स्ट टेकन योर लेक्चर एंड आई वुड हैव लेफ्ट फॉर कॉलेज. क्योंकि टीवाई का क्या, आई कैन टेक एनी टाइम. उनके 2 ही मेन लेक्चर्स होते हैं. चलो फटाफट फॉर्मूलाज रिवाइज करो. वी आर गोइंग टू, अभी हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे एंड देन विल मूव अहेड. ये सारे एक बार फॉर्मूलाज पूछूंगी और उसके बाद विल मूव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज. आज हमने बैलेंस शीट रेशियोज किए. बैलेंस शीट रेशियोज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज. एक इमीडिएट सॉल्वेंसी, दूसरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और तीसरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. इमीडिएट सॉल्वेंसी के लिए हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो निकालते हैं. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए हम लोग करंट रेशियो और स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालते हैं. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए हम प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालते हैं. ये 3 रेशियोज हमको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में आइडिया देते हैं. They give us information that how would be the long-term solvency position of any business. Yes, हो गया revision. Can I ask? Can I ask you all? हाँ ना, याद हो गए सारे formulas? Yes, ma'am. And no one will give me oral answer. Huh? I want everyone to write in the chat box. You can use shortcuts. आप लोग shortcuts use कर सकते हो. Start करूँ? Acid test ratio. What is the formula for acid test ratio? Acid test ratio का क्या formula है? One answer yet only in the chat box. 2, very good. 3. Very good. Current ratio का formula क्या है? What is the formula for current ratio? Yes, what is the formula for current ratio? Very good. Current asset upon current liability. Very nice.
प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्या बात है, इतना टाइम? प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू 100। आप लोग कुछ भी एक लिखोगे तो भी चलेगा, नो नीड टू राइट दो 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 दो। Yes, very good. Into 100 divided by total asset. Very nice. वर्षा एंड नाव्या दो ही लोगों ने आंसर दिया है, शॉर्टकट में लिख सकते हो आप। Yes, Vishali, very good. What about others? The formula is very simple. Shareholder proprietors fund or shareholders fund into 100 divided by total asset. Yes, how do you calculate total asset? Total asset का formula क्या है? Total asset का formula क्या है? Total asset कैसे आता है? Total asset कैसे आता है? Yes, fixed asset plus investment plus current asset. How do you calculate proprietors fund? Proprietors fund. What is the formula for proprietors fund? Proprietors fund का क्या formula है? Yes, equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus minus fixed asset. Very good. What is the formula for capital gearing ratio? Capital gearing ratio. Capital gearing ratio. Capital gearing ratio is preference share capital plus long-term liability upon equity share capital plus reserves minus fictitious asset. What is the formula for stock working capital ratio? What is the formula for stock working capital ratio? Stock working capital ratio का क्या formula है? What is the formula for stock working capital ratio? Yes, stock into 100 divided by working capital. ये stock कौन सा है? ये closing stock है जो balance sheet में आता है. Debt equity ratio का formula क्या है? Debt equity ratio का formula क्या है? Long term liability upon shareholders fund or long term liability upon shareholders fund plus long term liability. Now we move to the next part. अभी हम लोग next part पे आते हैं, that is income statement ratio या P&L ratio. Income statement ratio or
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो. इनकम स्टेटमेंट रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो में सबसे पहला रेशियो है, first ratio is, the first ratio that we'll be calculating would be gross profit ratio. जीपी रेशियो, जिसको हम लोग जीपी रेशियो भी बोलते हैं. सबसे पहला रेशियो है इंपॉर्टेंट रेशियो. अभी ना आपको मैं बताती हूँ, एक स्पेशलिटी है या इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज की, कि हर रेशियो का जो आंसर है वो परसेंटेज में ही आने वाला है एक्सेप्ट वन. सेकेंड, एवरी रेशियो विल बी हैविंग इट्स डिनोमिनेटर. हर रेशियो का डिनोमिनेटर जो है वो सेल्स रहने वाला है एक्सेप्ट वन. एक रेशियो छोड़ के बाकी सारे रेशियोज का डिनोमिनेटर क्या रहने वाला है? सेल्स. दैट इज नेट सेल्स. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट इज जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100. Gross profit upon net sales into 100. So gross profit upon net sales into 100 is your GP ratio. अभी gross profit ratio जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, जितना कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो उतना अच्छा. Yes or no? The ratio with GP profit ratio जब हम कैलकुलेट करते हैं, higher the profit better it is, the more the profit better it is. Yes or no? Yes, ma'am. Second, operating ratio. Second ratio is what? Operating ratio. Now this is very important ratio. Operating ratio is cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. अब मैंने आप लोगों को क्या बोला, सब में डिनोमिनेटर क्या है? हम सब रेशियोज on the basis of sales calculate कर रहे हैं. We are trying to calculate all ratios with the base as net sales. So इसका फॉर्मूला क्या है? अभी ऑपरेटिंग रेशियो मीन सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स. आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि नेट सेल्स में से कितना आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. व्हाट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ cost of goods sold COGS plus operating expenses में आता है office expenses plus selling expenses plus finance expenses and plus interest if you have considered it separately. ये सारे expenses जो है ये सारे आपके operating expenses हैं. This total is called as operating cost. So operating ratio is basically operating cost upon net sales into 100. And what is operating cost? Operating cost is COGS plus office expenses plus selling expenses plus finance plus interest. Are you getting it? Yes, ma'am. नेक्स्ट, ये जो अपने सेकंड वाला फॉर्मूला लिखा वो वाला एक बार वापस समझाइए ना. देखो आपका जो ये ऑपरेटिंग रेशियो है ना, मीन्स टोटल आपका बिजनेस का जो भी खर्चा है उसको हम नेट सेल से कंपेयर करते हैं. हम कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स का वो कितना परसेंट है. मतलब मेरा सारा बिजनेस एक्सपेंसेस 90% है,
तो ये 90% कैसे आएगा? फर्स्ट आई शुड नो व्हाट इज माय ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के कितने पार्ट से देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी जिन्होंने पीएनएल किया था वर्टिकल फॉर्म उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनका वर्टिकल पीएनएल मिस हुआ है उनके लिए प्रॉब्लम है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मींस ऑफिस एक्सपेंसेस जिसको हम बोल सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है। फाइनेंस एक्सपेंसेस, बिजनेस के लिए जो भी लोन लिया उस पे जो इंटरेस्ट पे किया, फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट। ये सारे चीजों को अगर मैं टोटल करूंगी तो मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। ये सब चीजों को टोटल करूंगी तो मुझे क्या आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो इसको मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है? COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS means cost of goods sold plus operating expenses into 100 divided by net sales. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you. Anyone? Any doubt? Clear है? पहला हमने रेशियो क्या? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग रेशियो इज एन एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस जितना कम हो उतना अच्छा है, उसी तरह से ये रेशियो भी जितना कम हो उतना अच्छा है। द लोअर द रेशियो बेटर इट इज। एनी डाउट टिल हियर? एनीवन? No, ma'am. नाउ नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। अभी यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग रेशियो नहीं बोला है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। So operating expenses upon net sales into 100। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। ये तीनों का टोटल अगर मैं करती हूँ तो आई गेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, इन टोटल इन तीनों का टोटल इज माय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एनी डाउट? अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, आपको पूछा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो, तो आप लिख सकते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये जो रेशियो है वो इंडिविजुअली भी हो सकता है। इट कैन बी इंडिविजुअली ऑल्सो। इंडिविजुअली मीन्स आपको एक एक एक्सपेंस का रेशियो पूछा हो, आपको एक एक एक्सपेंसेस का रेशियो पूछा। अभी मैंने यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिखा, तो वैसे ही कोई सेलिंग एक्सपेंस रेशियो पूछेगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगर फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो पूछ रहा है तो फाइनेंस एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। आर यू गेटिंग इट? यस।
Anyone, any doubt? अभी फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशियो. अभी नेट प्रॉफिट एक नहीं होता, बिजनेस में बहुत सारे नेट प्रॉफिट रहते हैं. There are too many net profits in business. Net profit ratio can be net profit before tax. It can be net profit after tax. Net profit before tax भी हो सकता है, net profit after tax भी हो सकता है. Ratio divide by किससे करेंगे? Net sales. Have to always divide it by net sales. कुछ भी हो divide किससे करना है? Net sales से. And multiply it by 100 क्योंकि आपका सारा P&L ratio is multiplied by 100. So net profit before tax ratio निकालना है तो net profit before tax upon net sales into 100. Net profit after tax ratio निकालना है तो net profit after tax upon net sales into 100. Are you getting it? Yes, no. मैंने दो फॉर्मूलाज को एक साथ लिख दिया है. बिफोर टैक्स चाहिए, बिफोर टैक्स परसेंटेज चाहिए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे. आफ्टर टैक्स परसेंटेज चाहिए तो आफ्टर टैक्स लेंगे. अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट फॉर्मूला व्हिच इज डिफरेंट फॉर्मूला. अभी ये लास्ट फॉर्मूला हमारा बहुत अलग फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अभी मैंने टीवाई वालों को भी यही पढ़ाया आज लेक्चर में. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अभी यही एक ऐसा रेशियो है जहां पे हमारा डिनोमिनेटर नेट सेल्स नहीं है और यही एक रेशियो है जिसका आंसर परसेंटेज में नहीं आता है. Only this ratio does not have an answer in percentage. Now what is the formula for this ratio? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. अभी पहले तो ये रेशियो का मतलब समझो क्या होता है. आपका साल में इन्वेंट्री कितनी बार चेंज होता है? हाउ मेनी टाइम्स डू यू चेंज योर इन्वेंट्री? आप कितनी बार अपना स्टॉक चेंज करते हो साल में? स्टॉक कब चेंज होगा? जब आपका पुराना स्टॉक सेल हो जाएगा तभी आप नया स्टॉक परचेज करोगे. Yes, ma'am. When you sell old stock, you will purchase no stock. मतलब आपका स्टॉक चेंज हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है. Your stock is moving around, turning around. That is stock turnover ratio. Higher the ratio, better it is. अगर जल्दी जल्दी आपका स्टॉक मूव हो रहा है, चेंज हो रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि it symbolizes that कि आपका सेल्स अच्छा है. आपके पास कुछ भी स्टॉक में नहीं रहता है. You don't have anything in stock. अभी हाउ डू यू कैलकुलेट? ये आंसर आता है टाइम्स में. अभी तक सब जगह आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर सारा जो भी आया पहले के 4 रेशियोज का सब में इनटू 100 किया था तो सारा आंसर परसेंटेज में आया था. ये रेशियो टाइम्स में आता है. हाउ मेनी टाइम्स योर स्टॉक इज टर्निंग अराउंड, हाउ मेनी टाइम्स योर स्टॉक इज चेंजिंग. तो आंसर विल ऑलवेज कम इन टाइम्स. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वैसे हम लोगों ने किया है वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में. ये शॉर्टकट फॉर्मूला है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अगर आप लोगों को इफ यू आर नॉट गिवन विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक? हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज स्टॉक? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक plus closing stock
डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालते हैं तो डिवाइड बाय 2 करते हैं ना, average stock. So how do you calculate your average stock? It is opening stock plus closing stock divided by 2. So COGS, that is cost of goods sold. मैं घड़ी घड़ी COGS वर्ड यूज करूंगी, आपको उसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए. COGS stands for cost of goods sold. समझ में आया? सो ये मैंने बोला था पीएनएल रेशियो, पीएनएल में 5 रेशियोज है, तो ये 5 रेशियोज है. पहला है जीपी रेशियो विच विल टेल यू कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कितना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट टू नेट सेल्स कितना है. सो जीपी, अगर आप बोलते हो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है, इसका मतलब 70% इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इफ जीपी रेशियो इज 30% means cost of goods sold is 70% of sales. सेल्स 100 है, 100 में से 30 रुपीज अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो 70% इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. आपको पता है ना जीपी कैसे आता है? जीपी इज सेल्स, सेल्स में से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं, COGS माइनस करते हैं, तो हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट. किया है हम लोगों ने सब वर्टिकल बैलेंस शीट में. अब आप लोगों को कितना याद है मुझे नहीं पता, बट ये सब हमने वर्टिकल फॉर्मेट में किया था. इसके लिए जब मैंने वर्टिकल फॉर्मेट पढ़ाया था तभी आप लोग को बोल दिया था कि ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है. दिस इज गोइंग टू बिल्ड, ये आपके लिए फ्यूचर बिल्डअप करेगा. फ्यूचर क्या, ये सब अभी टीवाई तक याद रखना है, कुछ भी भूल जाओगे तो टीवाई प्रॉब्लम में आ जाएगा. सो अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अभी किया हमने. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो नाउ वी हैव डन how many formulas? We have done 5 formulas. पहला फॉर्मूला था जीपी रेशियो, that is gross profit upon net sales into 100. Then we did operating ratio. Operating ratio का फॉर्मूला है cost of goods sold plus operating expenses upon net sales into 100. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो भी पूछ सकते हैं, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो भी पूछ सकते हैं, फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो भी पूछ सकते हैं. जो भी एक्सपेंस रेशियो पूछा है वो एक्सपेंसेस को न्यूमरेटर में लो, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. मींस यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि नेट सेल्स का कितना परसेंट आपका एक्सपेंस है. How much percent is your expense of your net sales? That we are trying to find out. Clear है? Any doubt? Yes, ma'am. Net profit ratio is net profit before tax upon net profit after, net profit before tax upon net sales into 100. या net दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. And last is stock turnover ratio, that is inventory turnover ratio भी उसको बोलते हैं cost of goods sold divided by average stock. What is average stock? Average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. What is the formula for cost of goods sold? Cost of goods sold is opening stock plus purchases minus closing stock. Done with all the 5 formulas? Yes, ma'am. 5 formulas हो गए.
फॉर्मूलाज इजी है? यस मैम, थोड़े थोड़े। एनीवन, एनी डाउट? सिर्फ एक फॉर्मूला जो आपको ज्यादा याद रखना है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो आई होप सो 5 के 5 फॉर्मूलाज आप लोग को क्लियर है। पहले 6 फॉर्मूलाज किए और अब हमने 5 फॉर्मूलाज किए। 6 + 5 इज हाउ मच? 11. Yes, ma'am. So 11. 11 formulas we are done with. Now we move to the next part, that is combined ratios. अभी तक जो हमने रेशियोज कैलकुलेट किए, बैलेंस शीट रेशियो का मतलब सारे फॉर्मूला में जो भी फिगर चाहिए वो बैलेंस शीट से मिलेगा। फिर हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट रेशियो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियोज मींस इसमें जो भी मुझे फिगर चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो सब मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे वो सब प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा। अब कंबाइंड रेशियोज कर रहे हैं। कंबाइंड रेशियोज मींस एक फिगर यहाँ पे पीएनएल में से आएगा तो दूसरा फिगर यहाँ पे, first figure if it comes from P&L, the second figure will definitely come from balance sheet. That is combined ratio means कुछ balance sheet से लेना है, कुछ P&L से लेना है और उसको combine करके ratio निकालना है. That is combined ratios. Okay. Combined ratio में सबसे पहला जो ratio है वो है return on investment ratio. ये first category है actually. This is the first category of ratio. That is return on investment ratio. ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो जो पहला रेशियो है, इसको इसको हम आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड नेम इज व्हाट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट में आपका एसेट या लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आता है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। सो इसका फॉर्मूला है net profit before interest and tax upon capital employed. एंड ये भी रेशियो का आंसर, इस रेशियो का भी आंसर 100% में आता है। किस में आता है? इन परसेंटेज। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज आपके प्रॉब्लम में आपके पास है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। You have net profit after tax. उसमें आप ऐड करोगे टैक्स
आफ्टर टैक्स है, अगर टैक्स ऐड कर दिया तो यू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें अगर इंटरेस्ट ऐड कर दिया you get net profit before interest and tax। समझ में आया? मीन्स we'll start from net profit after tax। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर दिया तो बिफोर टैक्स आ गया प्रॉफिट, उसमें अगर इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया तो वी गेट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सपोज आपके पास प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करना है सो दैट यू गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? यस नो? Yes, ma'am. So first formula of combined ratio is return on investment or return on capital employed। Return on investment or return on capital employed is net profit before interest and tax upon capital employed into 100। Okay? Yes, no? अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? एनीवन? कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। दूसरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का है फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। याद है? भूल गए? आप लोगों को वर्टिकल फॉर्मेट रिवाइज करना पड़ेगा। कंबाइंड रेशियो में तो एवरीवेयर विल बी रिक्वायरिंग वर्टिकल फॉर्मेट। सो capital employed is shareholders fund plus long term liability, और capital employed is also fixed asset plus investment plus working capital। ये फॉर्मूला capital employed का है। Now second formula is return on shareholders fund। Return on shareholders fund। अभी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, इसको रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड भी बोल सकते हैं, इसको रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, एनीथिंग। शेयर होल्डर्स फंड को जो भी नाम है वो सब नाम यहाँ पे लेंगे। अभी शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है वो है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा वो कहाँ से मिलता है? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से। तो यहाँ पे फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स divided by shareholders fund into 100। अभी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल आफ्टर पेइंग टैक्स। सो टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है वो पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड? शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला क्या है? 10 बार लिखा चुकी हूं मैं। शेयर होल्डर्स फंड इज शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस minus fictitious asset। So this is your shareholders fund। अभी ये लास्ट फॉर्मूला आज के लिए, थर्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। It can be equity share capital, it can be equity। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या रिटर्न मिलता है?
तो आप लोगों को मालूम है या नहीं, आई डोंट नो। इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू लास्ट प्रॉफिट। वो लास्ट प्रॉफिट क्या है? लास्ट प्रॉफिट इज आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट पे किसका राइट है? इक्विटी शेयर होल्डर का। सो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, इसमें दो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर को और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देते हो, तो जो भी प्रॉफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स minus preference dividend into 100 divided by equity shareholders fund, that is equity share capital plus reserves minus fictitious asset. So this is the formula. So what is the formula? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट मिलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, माइनस कर दो, तो जो भी प्रॉफिट है वो किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। सो दिस इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर into 100 divided by equity share capital plus reserves minus fictitious assets. See, whenever I say the word return, return का मतलब होता है something which is based on profit. अभी रिटर्न ऑन मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, मींस मुझे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 चाहिए। मुझे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, मतलब शेयर होल्डर को कौन सा प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट इनटू 100। सो दिस इज व्हाट आर योर 3 formulas. ये इसमें 3 नहीं है, इसमें बहुत सारे formulas है. For today I am winding up with this 3 formulas: return on investment or capital employed, return on shareholders fund and return on equity share capital or equity. कितने formulas हो गए अभी? 11 plus 3 14 formulas हो गए. We are done with 14 formulas. Tomorrow first we'll be revising these 14 formulas and then we'll be moving ahead. आज हम लोगों ने फॉर्मूला कौन कौन सा किया? जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पहला पार्ट जो पीएनएल बेस था। कंबाइंड रेशियोज में हमने रिटर्न्स के फॉर्मूला किए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। क्लियर है? यस, नो? Yes, ma'am. एवरीवन? यस मैम। मैम आज की लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड करना। Yes, ma'am. यस यस, आई विल सेंड ऑल। मैं रिकॉर्डिंग सब सेंड करती हूँ, सिर्फ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बट आई ट्राई टू सेंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स टू यू सो दैट यू कैन रिवाइज इट. ओके, सो टुडे वी हैव डन लॉट. ये चैप्टर के हम प्रॉब्लम्स फुल फ्लेज प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ये चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स करेंगे. कौन से प्रॉब्लम्स करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप. I'll be sharing that today itself on Google Classroom. ठीक है, सब लोग Google Classroom ज्वाइन करो. नहीं किया है तो then you'll be landing in great trouble. ये टाइम हम लोग सब कुछ Google Classroom में शेयर करने वाले हैं. Even your exam link, अभी जो 20 सेकेंड से आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, that also will be sharing on Google Classroom. Okay, so see you all then. Take care. Bye bye. Stay safe. Bye, ma'am. Bye bye. Bye. Bye bye. पढ़ाई करो, लेकिन रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज. टुमारो आई विल बी टेकिंग रिवीजन. यस मैम। Yes, ma'am. चलो बाय, सी यू ऑल देन टुमारो.